हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये वीडियो ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर है और मैं ड्रीम डिकोड के ऊपर ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ चीज़ें सिंबलाइज्ड के रूप में हमें दिखाई जाती है। ठीक है, तो कभी कभी हमारे कुछ दोस्त आते हैं और हमें कांटेक्ट करते हैं। दोस्त जाने की वो लोग थोड़े अच्छे आत्माएं होते हैं। ठीक है, आप जिन लोगों के से बातचीत ज़्यादा नहीं भी की हो, जर्नी के दौरान पता चलेगा आपके कौन दोस्त, कौन क्लासमेट, कौन कॉजन कितना पॉजिटिव है। सारे पॉजिटिव 16 के पॉजिटिव मैसेज देंगे, नेगेटिव लोग साजिश करेंगे। ठीक है, इस टाइप का होती है। तो ये मान लीजिए कौन अच्छा कौन बुरा ना, किसमें खोट है, बिल्कुल ही क्लियर हो जाओगी। और जब तक आपसे जुड़े हुए जितने लोग थे, एक का भी राज नहीं खुल जाता है ना, आपको जर्नी अधूरा सा लगेगा, न्यू बिगिनिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, न्यू बिगिनिंग होता होगा किसी एक साइड पे, कभी पैसा कमाओगी, कभी चैनल आगे बढ़ जाएगा, लेकिन एक जगह रुका हुआ महसूस करोगी जब पर्दे के पीछे का सारे राज अनसुलझी पहेलियाँ सुलझ ना जाए। तो कभी कभी डिवाइन फेमिनाइन लोग आप खुद को माँ काली के रूप में देख सकते हो कि तलवार लेके लड़ रहे हो, महिषासुर का बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके जर्नी का आखिरी पड़ाव को दिखाई देगा। कभी कभी आप खुद को द्रौपदी के रूप में देख सकते हो। पता नहीं और कितने लोगों को द्रौपदी को रूप में खुद को दिखते। द्रौपदी क्या है? धर्म युद्ध का जो क्या बोलते हैं, जो महाभारत युद्ध का ना मेन केंद्र बिंदु द्रौपदी थी। और वो खास महाभारत युद्ध के लिए बनी थी, धर्म की स्थापना के लिए ही बनी थी। और जो धर्म युद्ध हुई, महाभारत युद्ध हुई, उसका केंद्र बिंदु द्रौपदी थी, द्रौपदी को लेके हुई थी। ठीक है, और क्योंकि वो इसीलिए उनको काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस करना पड़ा, तो आप खुद को द्रौपदी के रूप में देख सकते हो सपनों में। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके 5 पति होंगे या कुछ होंगे, ऐसे मतलब एक सिंबलिक रूप में। ठीक है, ड्रीम एक सिंबल होता है, सिंबलिक रूप से चीज़ों को बताई जाती है। जैसे धर्म युद्ध हुआ था महाभारत में। ठीक है, धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण भगवान ने जो धर्म के फर में लड़ रहे थे, पांडव लोगों का साथ दिया था, उसी तरह। और मेन जो उसका केंद्र बिंदु थी द्रौपदी, तो इसी तरह डिवाइन फेमिनाइन कुछ आप खुद को द्रौपदी में के रूप में देख सकते हो। या मैं किसी का एक पर्सन का सुन रही थी, वो बोल रही थी कि युद्ध मतलब ये धर्म युद्ध हो रही है, एक तरफ पांडव है एक तरफ कौरव है, ऐसे बोले थे। तो मुझे कुछ ड्रीम में कुछ कार्मिक लोग का कौरव के रूप में दिखाई दे, और मैंने 2-3 बार खुद को द्रौपदी रूप के रूप में देखा। तो ऐसे भी आप लोगों देख सकते हो, या आप इस जर्नी को किस तरीके से ले रहे हो, ऐसे एक सिंबल आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, आप उसी का एक प्रमुख जो योद्धा है, प्रमुख जो पात्र है, ऐसे रूप से आप खुद को देख सकते हो। तो मेरे अभी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अभी भगवद गीता पढ़ रही थी और फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर रही हूँ। मेरे आप जो जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन, आप लोगों को सुझाव है भगवद गीता पढ़ा करो, क्योंकि भगवद गीता पढ़ने के लिए मुझे चैनलाइज्ड हुआ था, तो आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। और जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, आप कुरान पढ़ा कीजिए, मस्जिद जाइए। और मैं धर्म की बातें यही नहीं करती, हमको धर्म की संकीर्णता को भी पार करनी है। तो आप लोग कुरान पढ़ा करें और मस्जिद जाया करें, जो भी मुस्लिम लोग देख रहे हैं। और बाकी आप लोग भगवद गीता की पाठ कीजिए। ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, तो 2-3 श्लोक एक बार पढ़ो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। ठीक है, और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलती है। मुझे चैनलाइज्ड भी हुई थी। और दूसरी चीज़ ये है, मैं जब पढ़ाई की थी ना, मेरे इंटर से लेके मेरा पोस्ट ग्रेजुएट तक टाइम अच्छा गुजरा, क्योंकि काफ़ी सारी स्पिरिचुअल किताबें थे, मेरे संस्कृत सब्जेक्ट था, कहीं ना कहीं भगवद गीता थी, कहीं ना कहीं उपनिषद वगैरह थी कोर्स में। तो मेरे ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा वक्त रहा वो वक्त। ठीक है, तो इन चीज़ों का, ये धर्म ग्रंथों का, उपनिषद भगवद गीता का कुछ ना कुछ
पॉजिटिविटी तो है अपने लाइफ में। मंदिर जाने का भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं हॉस्टल में रहती थी ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक, और हफ्ते को 1-2 बार मंदिर चली जाती थी, तो वो मेरी लाइफ का बहुत ही बेहतरीन पीरियड रहा है। मेरी करियर भी अच्छा हुई है। मैं उन चीज़ों को अभी मैं डिकोड कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी स्पिरिचुअल जर्नी की, और सपनों, जैसे सपनों में हमारे जर्नी का राज छिपा हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप सपनों को नहीं झाँकोगी तो काफ़ी सारी चीज़ें खो सकती हो, और सपनों के हिसाब से चलोगी तो काफ़ी सारी चीज़ें पा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सुझाव है। तो कभी कभी आपके दोस्त कज़न आके दिखाएंगे और उनको ऐसा लगेगा कि वो अपनी बारे में बता रहे हैं, मैंने ये किया था, ऐसा हुआ, लेकिन वो एक्चुअली आप जा रहे हो, वो जा रहे, लेकिन आप एक ही पर्सन होते हो, और वो आपके कहानी को कहते हैं कि बेटा अब के आने वाले टाइम में ऐसा होगा, और तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ें हुआ है, और तुम ऐसे सिचुएशन में गुजरे हो। आप किसी दोस्त के साथ खुद को चलते हुए देख सकते हो, और वो कुछ बोल रहा है, यानी कि वो आपके बारे में बोल रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि वो खुद के जर्नी के बारे में बता रहे हैं, नहीं, वो आपकी ही कहानी कह रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आपके पास्ट लाइफ का चेहरा जो पर्सन है वो आपके साथ चल सकता है, ठीक है, और आप उसके साथ जा सकते हो, और वो कुछ बातें बताते हैं आपकी जर्नी के बारे में, हिडन चीज़, क्योंकि आपने ये किया था, आपके लाइफ में ऐसे चल रहा है, इसीलिए आपके पार्टनर आपसे दूर है। इस टाइप का भी आपके पास्ट लाइफ का जो चेहरा है, कैरेक्टर है, वो आके आपको बातें बताएंगे कि कौन सा चीज़ें, कौन सा इंसिडेंट आपके लाइफ में चल रहा है, इसीलिए आप अपनी काउंटर पार्ट से दूर हो, ठीक है, किस वजह से दूर हो, और इस टाइप का क्यों, किस वजह से क्या पाया, क्या खोया, वो चीज़ें बता सकते हैं। आपको कौन सा चीज़ें छिपानी है, कौन सा चीज़ें बतानी है, उन चीज़ों की बारे में बोल सकते हैं। खास करके आपके कोई अच्छे रिश्तेदार जो पॉजिटिव सोल है, आपके कोई अच्छे दोस्त, आपके कोई अच्छे क्लासमेट जो पॉजिटिव सोल है, आपके कोई अच्छे कजन जो पॉजिटिव सोल है, या आपके घर का कोई सोलमेट टाइप के पर्सन आपको सपने में आके गाइड करेंगे, आपके बारे में बताएंगे, आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। और दूसरी चीज़ ये गया कुछ बातें, कभी कभी आपके काउंटर पार्ट का 5D सेल, मत समझना कि वो 3D में वो पर्सन है, हो सकता है 3D में वो पर्सन टॉक्सिक है, हो सकता है 3D में वो पर्सन रन कर रहा है, लेकिन 5D में कभी कभी आपके काउंटर पार्ट काफ़ी चीज़ें आपको बताएगा, कभी कभी सपोर्ट देगा, लेकिन वो तब आके सपोर्ट देगा जब आपकी एनर्जी बहुत हाई हो, वो आके तब सपोर्ट देगा, गाइड करेगा जब आपके 5D रियूनियन हो चुकी हो, ठीक है। यानी कि आपके काउंटर पार्ट की अटेंशन पाने के लिए, हायर सेल्फ की अटेंशन पाने के लिए, हायर सेल्फ से मदद पाने के लिए आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव होना होगा, आपको काफ़ी हद तक अपनी एनर्जी को हाई करना होगा, तब जाके वो आपके बुरे वक्त में भी संभालते हैं, जब आप टूट चुके होते हो, जब आपके पीठ पीछे काफ़ी साजिशें चल रहे होते हैं, जब आप मिटने वाले होते हो ना, वो आके आपका हाथ थामता है, आपको सहारा देता है, आपको एनर्जी देता है। इसीलिए ट्विन को डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन को ट्रू लव कहते हैं। बोलते हैं ना कि अपनी काउंटर पार्ट आपको अनकंडीशनल लव करता है, वो 5D में करता है, और जब आप मिटने वाली होती हो, बहुत ज़्यादा शादी से चलता है, चाहे जर्नी के दौरान, चाहे जर्नी के पहले, तब आके वो आपके सामने प्रकट होता है, और उसकी वजह से आपके भला नहीं होता, उस शरीर की वजह से, उसके 5D सेल्फ की वजह से, उसके हायर सेल्फ की वजह से आपके भला होता है। उसके हायर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट करता है, उसके हायर सेल्फ आपको एनर्जी देता है। तो गलतफहमी में मत चले जाना कि पर्टिकुलर पर्सन ही जो 3D में उसका शरीर है वो मुझे अनकंडीशनल लव करता है, और उसको एनर्जी मत देते रह जाना, ठीक है, वरना आप बुरे फंसोगी। ये आपको 3D सेल्फ यूज करेगा, 3D सेल आपको मैनिपुलेट करेगा, लेकिन प्रोटेक्ट करता है उसका हायर सेल्फ। ये दो अलग अलग पर्सन है तब तक जब तक वो पर्सन अपनी इंट्यूशन का ना सुनता हो। ये दोनों को अलग अलग ट्रीट करोगी, समझोगी, तब जाके आप जर्नी के उस पड़ाव पे पहुंचोगी। जब तक ये पर्सन अपनी हायर सेल से कनेक्ट ना होता हो, अपनी जो है लाइट साइड पे वर्क ना करता हो, अपनी डार्क साइड पे वर्क ना करता हो, और जो है अपनी क्या बोलते हैं, अपनी
पॉजिटिविटी पे वर्क ना करता हो, जब तक वो टॉक्सिक साइड को ना छोड़ता हो, जब तक वो आपको काउंटर पार्ट के रूप में स्वीकार ना करता हो, जब तक वो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करता हो, जब तक वो थर्ड पार्टी को छोड़ के हर राज को सुलझा करके आपकी तरफ ना आता हो, तब तक उसको एक अदर पर्सन के रूप में ट्रीट करना, तब जाके आपको जर्नी में सक्सेस मिलेगा। तो कभी कभी डिवाइन मस्कुलाइन का हायर सेल्फ भी आपको गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये 3D सेल्फ मत समझ बैठना और इसको अनकंडीशनल लव मत दे के बैठना, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना कि ये ट्रू लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, वो 5D में होता है, और डिवाइन मस्कुलाइन का 5D सेल्फ आपको अनकंडीशनल लव करता है। तो कभी कभी वो आपको प्रोटेक्ट करता है और ड्रीम में आके गाइड करता है, भले वो कार्मिक के साथ हो, भले ही वो 3D में कार्मिक को ज़्यादा तवज्जो दे रहा हो, लेकिन सपने में वो आपको आके मदद करता है, कुछ चीज़ें बताता है, ऐसे कि अपने बारे में भी बताता है, ठीक है। वो अपना चीज़ों भी दिखाता है और क्या बोलते हैं, कुछ जो डिवाइन मस्कुलाइन किया छल कपट कर रहा है, वो चीज़ें भी आपके एंसेस्टर, आपके एंजल आपको दिखाएंगे। और दूसरी चीज़ है, अगर आप कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हो किसी टेरो रीडर की, किसी हीलर की, अगर आप किसी हीलर की, टेरो रीडर की, किसी ट्विन फ्लेम गाइड की चैनल को फॉलो कर रहे हो, अगर वो सही महीने में पॉजिटिव सोल है, क्योंकि कुछ फेक लोग भी है और उसका काफ़ी क्लैरिटी मुझे मिल चुकी है, और मैं कुछ लोगों के गलत चैनल पे जा कर के थोड़ा बहुत कमेंट करने की वजह से काफ़ी चीज़ें मैंने खो चुका है। और काफ़ी लोग थे, मुझे एक डिवाइन फेमिनाइन बोला मैं गाइड हूँ, वो मुझे 1 साल स्टॉक रखा। दूसरी पर्सन वो हर चमकती हुई चीज़, सोना नहीं होते, काज भी होते हैं, चुभते हैं, खून निकलता है। और ये पर्टिकुलर लेडी मुझे 8-9 महीने तक स्टक रखा है। मेरा एनर्जी ड्रेन कर रहा है ये पर्टिकुलर लेडी, एनर्जी वैम्पायर, सो कॉल्ड हीलर, खुद को डिवाइन फेमिनाइन बताती है, डिवाइन फेमिनाइन नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन इतना गिरी हुई हरकतें नहीं करते, डिवाइन फेमिनाइन किसी को स्पेल वर्क नहीं भेजेंगे, और कोई नेगेटिविटी से ऑपरेट करती हुई डिवाइन फेमिनाइन की कभी रियूनियन नहीं होगी। ये अपनी आम कनेक्शन को ये अपना ट्विन फ्लेम बता रही है, सोलमेट बता रही है, ये आम लव कनेक्शन में थी। और ठीक है, लोगों का महत्वाकांक्षा होती है, वो लोग हीलिंग सीख लेते हैं, टेरो रीडिंग सीख लेते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो लोग ट्विन फ्लेम है। कोई ट्विन फ्लेम, कोई डिवाइन फेमिनाइन चोरी छिपे कम्युनिटी में गाइड नहीं करेगी, वो लोग खुले आम अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे। जो यात्रा के दौरान जा चुकी है उसको यात्रा का हर पड़ाव मालूम है, वो पढ़ करके थ्योरी सुन करके बोलेंगे कि मैं मेटेरियल ला के दूंगी, नहीं देंगे, वो अपने अनुभव से चीज़ें बताएंगे। खुदा कसम आज तक जो चीज़ मैंने दिया है अपने एक्सपीरियंस से दिया है। मुश्किल से मैंने ट्विन फ्लेम का 4 या 5 वीडियो देखा है, मुश्किल से मैंने 2 टॉपिक पढ़ाई की है, खुदा का कसम खा के बोलती हूँ। तो जो यात्रा एक्चुअली ये चैनल है क्या, ये गूगल में जो पढ़ते वो मेट्रस के है क्या, किसी डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा कथा जो